स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आज हम लोग सेट थियरी पढ़ेंगे। सेट्स पहला टॉपिक है आपका और सेट मैथमेटिक्स के लिए अलजेब्रा पोर्शन के लिए पूरा बेस होता है। तो सेट होता क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। कोई भी कलेक्शन हो, जैसे मान लो सेट ए हमने लिखा 2 4 6 8, तो ये वेल डिफाइन है, इवन नेचुरल नंबर है, तो ये सेट है। जैसे एग्जांपल हमने लिया बी ए ई आई ओ यू, तो क्या देखा आपने? सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा। सेट को लिखने का दो तरीका होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आर टू टाइप्स। पहला होता है बूस्टर और टेबुलर फॉर्म। बूस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या होता है? वही है जिसमें एलिमेंट्स को जो है हम लोग सेपरेट करते हैं कामा से और रिपीटेड एलिमेंट्स ओनली रिटेन ओनली वंस। जैसे एक वर्ड मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स के लेटर्स का एक हम सेट बनाए हैं, सेट ई, तो क्या लिखेंगे? एम, एम के बाद ए है, फिर देखो टी है, एच है, ई है, बट एम फिर आ रहा है तो एम रिपीट हो गया तो छोड़ देंगे, ए रिपीट छोड़ देंगे, टी रिपीट है छोड़ देंगे, आई सी एस। ठीक है। दूसरा होता है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट कैसे बना है उसकी प्रॉपर्टी को शो करने का प्रयास करते हैं, डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो यही सेट है, इसको डिफाइन करें तो क्या होगा? a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और क्या है? x जो है वो लेस आर इक्वल ए है। इसको डिफाइन करें तो क्या होगा? x सच दैट x is a vowel of English alphabet। और एक और भी है, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं टू बिलोंग्स टू ए। एक साइन बनाते हैं, सी बना के ब्लैंक लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं टू बिलोंग्स टू ए। यदि मान लो कि ऐसे लिखे हैं 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर नहीं है तो ये कैंसिल है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट के टाइप कितने होते हैं, या पहले हम लोग नंबर सिस्टम का देखें कि नंबर सिस्टम को सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट में नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4। इंटीजर्स को जानते हो, आई या जेड, जर्मन वर्ड हेलेन, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 फ्रैक्शन को f से रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x इक्वल टू p बाई 2 वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर और 2 नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या हो? x सच दैट x इक्वल टू p बाई 2 वेयर p एंड q एलिमेंट हो गया i एंड q नॉट इक्वल टू 0। इरेशनल नंबर को p से रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x नॉट इक्वल टू p बाई 2 वेयर p एंड q एलिमेंट है i एंड q नॉट इक्वल टू। और भी पढ़े होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर। रियल नंबर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x इज रैशनल r इरेशनल।
कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर को आगे डिफाइन किया जाएगा, आगे बताया जाएगा। अब जरा देखिए सेट के टाइप देखिए। सेट जो है 4 टाइप का होता है। पहला है नल, एम्प्टी या वाइड सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं, उसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कर्ली ब्रैकेट में ब्लैंक होते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए x such that x is a common point of 2 parallel lines। दूसरा है सिंगलटन सेट, which have only one element called सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट को में केवल एक ही एलिमेंट होगा, 1। यदि केवल फाई भी है तो इसमें वो नल सेट नहीं बोलेंगे, फाई एक एलिमेंट के रूप में काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है वो सिंगलटन सेट। तीसरे टाइप का सेट होता है फाइनाइट सेट। A set which have countable number of elements are called finite set। finite set को जैसे मान लो कि कोई सेट है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। और इसकी संख्या जो एलिमेंट की संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे इसमें कितने एलिमेंट है 6, तो लिखेंगे n of a equal to 6। This set having 6 elements, then n of a equal to 6। अगला है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में वो सेट शामिल होते हैं जिनके एलिमेंट की संख्या अनकाउंटेबल होती है। नंबर सिस्टम के सारे सेट अनकाउंटेबल ही है, जैसे याद है 1 2 3 4, या तो डैश लगा रहता है या लास्ट में इंफिनिटी लिखा रहता है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।